दर्शकों, इस रविवार शाम को हम आपके सामने है पूछता है भारत लेके, क्योंकि बात ही इतनी महत्वपूर्ण है। देशवासियों, आज कंगना रनौत को, जी हां, आज कंगना रनौत को राज्यपाल कोश्यारी साहब ने बुलाया। उन्हें गुहार लगानी पड़ी कि वो उनकी मदद करें, क्योंकि मुंबई जो उनकी कर्म भूमि है, ये कंगना ने कहा, वो पैदा जरूर हिमाचल में हुई, उनके माँ बाप जरूर हिमाचल में रहते हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि 16-17 साल से महाराष्ट्र का मुंबई शहर है। और ये बात मुंबई का हर व्यक्ति जानता है। उन्हें जान से ज्यादा प्यारी है मुंबई। वहां उन्हें डराया जा रहा है। दर्शकों, कौन डरा रहा है ये आप भी जानते हैं। रोज अलग अलग तरीके से शिवसेना की शह पर खुले घूमते गुंडे उन्हें धमकियां दे रहे हैं। सरकारी तंत्र उन्हें निशाना बना रहा है। उनके खून पसीने, उनकी मेहनत से जो उन्होंने दफ्तर बनाया, हमने आपको दिखाया कैसे जेसीबी की मशीन, बुलडोजर चला दिया गया। इसके बाद जब कंगना ने आवाज उठाई तो कहा गया, कंगना आपका घर तोड़ देंगे। वो तो कोर्ट ने रोका। दर्शकों, महाराष्ट्र का अपमान कहा गया। अगर सवाल उठाया जाए, ये कोई तरीका है? आप मुझे बताइए। उद्धव ठाकरे जी, आज आपने भी कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, बदनाम महाराष्ट्र नहीं हुआ, बदनाम हो रही है महाराष्ट्र। बदनाम कभी नहीं हो सकता। यह आपकी सरकार है, यह आपकी पुलिस है, यह आपकी मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, यह आपके मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। यह तो मैं आपको बता रहा हूं, बदनाम तो आपकी सरकार हुई है, महाराष्ट्र कभी नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे जी, आपकी सरकार के रहते आपके शिव सैनिक पूर्व नौसेना अधिकारी, पूर्व अफसर को पीटेंगे तो बदनामी तो आपके सरकार की होगी ना। ये सेना की गुंडागर्दी बंद करनी होगी ना। उसके बाद संजय राउत क्या बोलते हैं दर्शकों? उनको नहीं पता, कहते हैं सॉरी। अरे क्या है ये? मैं ये बताना चाहता हूं, जब इस तरह की हालत होगी, वेटरन्स को रक्षा मंत्री ने बोला ये बर्दाश्त नहीं होगा, तो संजय राउत कहते हैं कि क्यों बोला? आप सवाल पूछने वालों को गिरफ्तार करेंगे, अनुज को, यशपाल को, रिपब्लिक के पत्रकारों को गिरफ्तार करेंगे। आप अवैध तरीके से कंगना का घर तोड़ना चाहते थे। कोर्ट ने आपको रोका, कोर्ट ने आपको रोका, इसलिए आप रुके हैं। बदनामी आपकी सरकार की हुई है, बदनामी आपके नेतृत्व की हुई है। इसलिए जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और जनता को गुमराह मत कीजिए। हिम्मत है तो सच का सामना कीजिए आज। और उद्धव ठाकरे जी, आज तो कंगना ने भी खुलकर कह दिया कि वो अभी और खुलासे करेंगी। रोक सकते हैं तो रोकिए आप। उन्हें ऐसी ऐसी बातें पता है कि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया ना उद्धव ठाकरे जी, तो आप और आपकी सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या उद्धव ठाकरे का तंत्र सच बोलने वाले को स्वीकार नहीं कर सकता? क्या पूछता है भारत। अगर कंगना मुंबई में असुरक्षित महसूस कर रही है, तो क्या यह उद्धव ठाकरे जी की सरकार की नाकामी नहीं? पूछता है भारत। और क्या महाराष्ट्र सरकार हर उस आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है जो उनसे सवाल पूछे, जो उनसे असलियत जाने? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव के लिए कंगना, सुशांत और पत्रकार की आजादी कोई मुद्दा नहीं? मैं अनुज और यशपाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूछता है भारत। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये गवाही है महाराष्ट्र में धाराशाही हो रहे तंत्र की। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो इस सिस्टम में रहना नामुमकिन है। आपका घर तोड़ा जाएगा, आपकी खून पसीने की कमाई पर बुलडोजर चलेगा और आपके लिए मुंबई में रहना दुश्वार कर दिया जाएगा। और जब सिस्टम में बैठे लोग ऐसा करेंगे तो आप जाएंगे कहां? कंगना इसलिए आज राज्यपाल से मिली, उनसे मदद की गुहार लगाई। मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में
मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी। हालांकि शिवसेना को फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही है, उद्धव सरकार की चौतरफा फजीहत हो रही है, पर संजय राउत कह रहे हैं जो हुआ ठीक हुआ। उद्धव ठाकरे साहब के खिलाफ जो बात आप सभ्यताहीन बात आप बोलते हो वो करिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सभी बात ध्यान में रखकर 5 साल के बाद जवाब देगी। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के खिलाफ हर तरह की कोशिश कर ली, घर तोड़ने से लेकर धमकाने तक हर वो हथकंडा अपना लिया जिससे वो कंगना को बैकफुट पर धकेल सके, लेकिन कंगना अड़ी रही, अपनी जिद पर कायम रही। खुली चुनौती देकर कंगना मुंबई पहुंची और अब भी इस ऐलान के साथ डटी हुई है कि आने वाले दिन में अभी वो और खुलासे करेंगी, माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी, क्योंकि सवाल कर्म भूमि पर कंगना के हक का है, एक सुरक्षित जिंदगी जीने के हक का है। तो सुना आपने क्या कह रही है कंगना रनौत? मेरे साथ मेरी पूरी टीम, मुंबई में सबसे बड़े नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम, नंबर 1 टीम, प्रदीप भंडारी, सोहेल, विवेक, शिखा, श्वेता, आप सब वहां मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, प्रदीप और सोहेल, विवेक, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं श्वेता। प्रदीप, मुझे बताइए आप, आज जब कंगना रनौत गवर्नर से मिली, कोश्यारी जी से, तो उन्होंने कहा सोहेल कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरे को बचाइए, मेरी कर्म भूमि है मुंबई। प्रदीप, कहा उन्होंने और कहा कि आप इंटरवीन कीजिए, आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए। प्रदीप भंडारी। ऐश्वर्या, मेरे पीछे मुंबई का सागर है और ये सिर्फ सागर है सच्चाई का। कंगना रनावत ने क्या कहा? कंगना रनावत ने यह कहा कि अगर मैंने सिर्फ एक आवाज उठाई, मैंने सुशांत के लिए आवाज उठाई, तो शिवसेना के संजय राउत ने मुझे गलत अभद्र भाषा बोली। शिवसेना के लोगों ने मेरे से मारपीट करने की कोशिश करी। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कंगना रनावत को कोई हक नहीं है मुंबई के अंदर रहने का। तो अगर इस संबंध के अंदर गवर्नर से कंगना रनावत मिली है तो ये संजय राउत के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि संजय राउत कह रहे थे कि उनको मुंबई में रहने का हक नहीं है। तो नोटिस संजय राउत जी से मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल कि इस वक्त महाराष्ट्र की जनता और मुंबई सोहेल, जो अभी प्रदीप कह रहे थे, सोहेल सुना आपने, कंगना ने आज कहा सोहेल कि अभी उनके पास बहुत ऐसे राज हैं, बहुत ऐसे राज हैं उस कबाल के खिलाफ, उस गुट के खिलाफ जिसको कुछ लोग बचाना चाहते हैं। उन्होंने बोला गवर्नर साहब को कि मेरे को सुरक्षा दीजिए, आप मदद कीजिए, मैं उन सबको देश के सामने लाके खड़ा करूंगी। सोहेल, बेशक ऐश्वर्या, और यही वजह है कि कंगना रनावत के ऊपर हमले शुरू हो गए। पहले दिन जब उन्होंने बात कही कि मुझे सुरक्षा दीजिए, तो मैं न जाने कौन कौन से नाम, बड़े नाम, उन सेलिब्रिटीज के नाम, उन नेताओं के नाम खोलकर सामने रख दूंगी जिससे सब एक्सपोज हो जाएंगे। मैं इस वक्त कंगना रनावत के घर के बाहर मौजूद हूं। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। कंगना रनावत इसी बिल्डिंग की 5वें फ्लोर पर रहती हैं और यहीं से निकलकर वो राज्यपाल से मिलने पहुंची थी ऐश्वर्या। और बड़ी चीज ये क्या कंगना रनावत से इन लोगों को डर है कि कंगना रनावत कहीं नाम न ले लें, इसीलिए इनको बार बार चुनौती दी जा रही थी कि मुंबई की जमीन पर आप कदम मत रखिएगा। कंगना रनावत इसलिए उनके आने से पहले दफ्तर तोड़ दिया गया। लेकिन कंगना रनावत अगर वो नाम ले लेती हैं, इन्हें डर है कि आखिर वो नाम ले लिए तो बिल्कुल सोहेल, बिल्कुल नेता एक्सपोज हो जाएंगे। कंगना रनावत, बिल्कुल, श्वेता, विवेक, रीमा, शिखा, हमारी पूरी टीम वहां है। आप वो घर दिखा रहे हैं सोहेल, मैं जानता हूं आप दिखा रहे हैं, मैं आ रहा हूं श्वेता त्रिपाठी के पास, फिर विवेक के पास। श्वेता, रिया चक्रवर्ती से लेकर दिशा सालियान, रिपब्लिक नेटवर्क रुका नहीं है। गुंडों को बेल देती है ये सरकार और पत्रकारों को जेल में रखती है। अनुज और यशपाल अभी भी, इस समय भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं दर्शकों, जेल में है रिपब्लिक के ये दोनों पत्रकार। श्वेता त्रिपाठी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऐश्वर्या कि ये वो सरकार है जो आरोपियों पर रहम करती है, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके ऊपर कहर बन करके सामने आती है। और वही नतीजा देखा हमने कि कैसे अनुज को जेल में रखा गया है, लेकिन बहुत दिनों तक ये नहीं चल पाएगा। कंगना रनावत ने आज एक बार फिर से जब मुलाकात की तो यही कहा कि मुंबई में मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है संजय राउत को ये बात बड़ी बुरी भी लगी होगी। मैं आपको जरा तस्वीरें आपको फौरन दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए कंगना रनावत का ये जो घर है, यहाँ पर लोगों का समर्थन भी हमें देखने को मिलता है। लगातार सुबह से यहाँ पर लोग आते हैं। आज करणी सेना के लोग भी यहाँ पर आए थे और
कंगना को ये बताने के लिए आए थे कि हम सब आपके साथ हैं, और कंगना ने आज ये बताने की कोशिश की कि कैसे उनकी कर्म भूमि मुंबई है, वो यहाँ पर लगातार काम करती रही है, लेकिन अब वो असुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके यही कहा कि उनको इंटरवीन करना चाहिए, उनको उद्धव सरकार से बात करनी चाहिए, उनको इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसके बाद एक बड़ी उम्मीद कंगना लेकर के आई है राज्यपाल से मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं जा रहा हूं विवेक शांडिल्य के पास, श्वेता, सोहेल, प्रदीप, आप सब हैं। विवेक, जब एनसीबी की रेटें कल भी हुई, प्रदीप, सोहेल सब ने बोला, विवेक आप इस समय कंगना के घर पर हैं, कल एनसीबी ने लोगों को गिरफ्तार किया और कंगना ने कहा आज कि मेरे पास और सबूत हैं। वो जानती हैं उन लोगों को, उन्होंने कई नाम भी लिए हैं पहले, वो बता रही हैं कि मेरा आपने दफ्तर तोड़ा, किन किन का नहीं तोड़ा मैं सब जानती हूं, क्यों नहीं तोड़ा मैं जानती हूं, किसका क्या कनेक्शन, किसका तार किससे जुड़ा है वो सब जानती हैं। विवेक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऐश्वर्या। और सबसे पहले जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत की थी कंगना रनौत ने, तो उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र सरकार मुझे सुरक्षा देती है तो हम वो नाम एक्सपोज करने के लिए तैयार, उन नामों को सामने रखने के लिए तैयार है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा तो दूर, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर हमले किए गए, उनके घर को तोड़ दिया गया, बयान उन पर हमले वाले बयान दिए गए। और सबसे बड़ी बात आप देखिए इसमें, जिन लोगों ने सुशांत केस के साथ, जिन लोगों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़े होने की कोशिश की ऐश्वर्या, उन तमाम लोगों को निशाना बनाया गया। यही वजह है कि कंगना आज भगत सिंह कोश्यारी के घर, राज्यपाल के घर, गवर्नर हाउस पहुंची थी और उन्होंने मांग की कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी कर्मभूमि बंबई है और बंबई में वो काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा दी जाएगी तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हमारे साथी शिखा और रीमा भी है, मैं जा रहा हूं शिखा के पास। शिखा, एनसीबी की रेड्स आज भी हुई है गोवा में, कल 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, प्रदीप भंडारी ने बताया था, सोहेल ने बताया था, विवेक, श्वेता सब ने बताया था। शिखा, आज भी एनसीबी की रेड्स हुई हैं, आप उनके दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। शिखा, बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मैं सुबह से ही यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर के सामने हूँ और लगातार आपको बता दें कि समीर वानखेड़े यहाँ पर आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम कर रहे हैं, कुछ खास उन्होंने वो नहीं कह पाए क्योंकि उनकी लिमिटेशंस होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है। उनसे ये भी सवाल किया गया था ऐश्वर्या कि जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिए गए हैं उनके खिलाफ समन कब जारी किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि वो भी किया जाएगा। लेकिन देखिए ऐश्वर्या, हम यहाँ क्यों खड़े हैं एनसीबी के दफ्तर के सामने? हम लगातार सुबह से शाम तक खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं ताकि सच सामने आए, सच देश की जनता के सामने आए। इनके साथ क्यों खड़ी? रीमा, सच तो सामने आएगा, रीमा, सच तो सामने आएगा जो आप सब, प्रदीप, सोहेल, विवेक, श्वेता, निधि, शिखा, आप सब पहले दिन से मुंबई में सबसे बड़ी टीम प्रदीप और सोहेल रिपब्लिक भारत की ग्राउंड पे कह रहे हैं सच तो सामने आएगा। हमने कहा था आरोपी नंबर 1 रिया तो अरेस्ट होंगी, लेकिन रीमा अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो लोग खुले खुला मुंबई में घूम रहे हैं, हम ब्रेकिंग लाएंगे वो। लेकिन रीमा, पहले आपके पास बताइए। बिल्कुल, सत्ता के नशे में चूर यहाँ की सरकार को हर वो आवाज चुभ रही है जो सच की आवाज है। उनको कंगना की आवाज चुभती है, उनको सीबीआई की जांच की प्रक्रिया चुभती है, उन्हें रिपब्लिक की आवाज चुभती है। लेकिन कौन चुप रहने वाला है? ना कंगना चुप है, ना रिपब्लिक चुप है, ना सीबीआई की जांच प्रक्रिया रुकी हुई है एमडीआरडीओ के सामने। और लगातार जिस बात का खुलासा और जिस बात की उम्मीद अपने दर्शकों तक आप बढ़ा रहे हैं कि हम और भी राज खोलने वाले हैं, तो हमारे दर्शक वाकई इंतजार करें कि हम और ऐसे चेहरे को बेनकाब करने वाले हैं जिनका सीधे सीधे ताल्लुक है सुशांत मर्डर केस से। और वो चेहरे बेनकाब होने इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता के नशे में चूर यहाँ की सरकार हर आवाज को दबाने की कोशिश करती है। वो बुलडोजर की आवाज दबाने की कोशिश करती है, कंगना की आवाज, वो रिपब्लिक की आवाज दबाने की कोशिश करती है गिरफ्तारी करके। लेकिन अभी भी हम मुंबई में टिके हुए हैं और तब तक टिके रहेंगे, तब तक टिके रहेंगे जब तक कि सच सामने। बिल्कुल रीमा, प्रदीप, सोहेल, विवेक, श्वेता, शिखा और रीमा, सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की मुंबई में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, ये कहते हैं, आज मुख्यमंत्री ने कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई मुंबई को बदनाम, मुंबई कभी बदनाम नहीं हो, महाराष्ट्र कभी बदनाम नहीं हो सकता। ये महाराष्ट्र की सरकार बदनाम हो रही है राम कदम जी, ये महाराष्ट्र की सरकार बदनाम हो रही है। ये जिस तरह से गुंडों को बेल दे रहे हैं
और पत्रकारों को जेल दे रहे राम कदम जी, राम कदम जी, राम कदम साहब और राहुल लाल। राम कदम जी, आप विधायक हैं, यदि हमने गत कई दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार का रवैया यदि देखा है, तो महाराष्ट्र की सरकार जो सवाल पूछते हैं पत्रकार, उन पर झूठे केसेस करके उनको पुलिस कस्टडी में जबरन रखा जाता है। ये हमने देखा। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पर जो सवाल उठाता है, उनके जाकर के दफ्तर तोड़ दिए जाते हैं, ये हमने देखा। जो बुजुर्ग सेना के अफसर है, उस सेना के अफसर ने केवल मीम्स फॉरवर्ड किया, उनको घर पे जाके 65 वर्ष के बुजुर्ग आदमी को शिवसेना के नेता मारपीट करते। आज एक नया मामला सामने आया है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक बैंक मैनेजर है, उस बैंक मैनेजर को एक दिन पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने जाकर के पीटा। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि एनसीपी के मंत्री ने किस प्रकार से अपने बंगले पे बुला करके लोगों को पीटा था, ये हमने देखा। ये इनकी मस्ती और ये गुंडाई राम कदम जी कब खत्म होगी? ये गुंडाई कब खत्म होगी राम कदम जी? राहुल लाल जैसे लोग यहाँ आते हैं और शिवसेना को डिफेंड करते हैं। अरे उस फौजी के बारे में राम कदम जी, राहुल लाल, उस फौजी के बारे में सोचो। अरे 60 बरस से ऊपर का वो व्यक्ति, उसने अपनी जीवन इस देश की सुरक्षा में बिता दिया। उसको गुंडे जाते हैं, उसकी आंख लाल कर दी मार मार के। राहुल लाल, और तुम ऐसे गुंडों की पैरवी करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती राहुल लाल? तुम्हें शर्म नहीं आती राहुल लाल? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राम कदम जी बोल रहे हैं, बोलिए राम। जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने इन सारे गुंडागर्दी करने वाले लोगों को पीठ पीछे डालने का प्रयास किया है। अब 2 दिन बीत चुके हैं, जिस बुजुर्ग फौजी को मारा गया, क्या उसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी? क्या शिवसेना के नेताओं की ओर से उसके ऊपर कोई बयानबाजी आई? कुछ नहीं है। इनफैक्ट शिवसेना के नेताओं ने जिन लोगों ने किया, अप्रत्यक्ष रूप से उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? यानी फौजी अफसर को मारा जाता है शिवसेना के नेताओं की ओर से, और शिवसेना के नेता उनको अभी भी पार्टी में बरकरार। रोहित चहल सुन रहे हैं ना आप? रोहित चहल सुन रहे हैं? ये राजपुंज और राहुल लाल जैसे लोग, कदम साहब मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, लेकिन रोहित चहल, ये इन जैसे लोगों को अब समझाना पड़ेगा कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, इन्हें भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। रोहित, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए, बिल्कुल राम कदम जी ने जिस तरीके से बात बताई, आज महाराष्ट्र की सच्चाई बिल्कुल यही है। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र के अंदर ना साधु सुरक्षित है, ना सैनिक सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है। महाराष्ट्र के अंदर आज जिस तरीके का माहौल आज उद्धव ठाकरे जी के सरकार के दौरान देख रहे हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। पूर्व सैनिक की इस तरीके से उसके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर, मदन शर्मा जी के ऊपर, उनकी आंख को चोट आई। लगातार जिस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं, पत्रकारों को, रिपब्लिक भारत के जो पत्रकार है, उनको जबरन जेल में डाला जा रहा है। जिस तरीके से, और अगर उनसे सवाल पूछते हैं तो उनको जेल डाल दिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? कोई कार्टून शेयर कर रहा है। बाला साहब ठाकरे जी खुद एक कार्टूनिस्ट थे, वो खुद कार्टून बनाते थे। राजपुंज राहुल लाल राजपुंज जवाब दें। राजपुंज जवाब दें। सेना जो है, ये बात को समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो रहा है? आपको बार बार एक ही चीज मिली, पूरे देश के अंदर एक करके चीज मिल गई है। मुंबई में बस जो रोहित, ठीक है, राजपुंज जवाब दीजिए। राजपुंज रोहित का जवाब दीजिए। तो यही समझ नहीं आ रहा, रोहित के सवाल, राम कदम के सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग लगे हुए हैं। अरे भाई, कुछ और भी देख लीजिए, इस देश में कुछ और भी होना चाहिए। अरे कहीं और भी जाके देखिए क्या क्या हो रहा है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहे हैं। आज देखिए कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। आप देखिए संक्रमण कैसा फैल चुका उस देश में कोरोना का, और आप लोग कह रहे हैं और कुछ देख लीजिए। शर्म आनी चाहिए। एक छत्रपति शिवाजी हमला कर दे, कहाँ पे हमला हो गया? करते थे, कहाँ पे हमला हो गया ये बताइए। सम्राट थे जो हिंदुओं की, कहीं भी अपमान नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है, और कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र को बदनाम करने की जो साजिश है ना, ये कामयाब नहीं होगी। इससे कोई फायदा नहीं है। आपका जो रास्ता है वो बिहार जा रहा है, उस रास्ते में जो इलेक्शन लड़ना है वो लड़िए। लेकिन पायल रोहतगी सुन रही हैं आप? पायल रोहतगी सुन रही हैं आप? पायल रोहतगी, जो आप ये सुन रही हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में कंगना रनौत को गवर्नर के पास जाना पड़ रहा है
कि मेरे को मेरा काम करने दीजिए, मेरी कर्म भूमि, मैं भारत के किसी भी शहर में पली बड़ी हूं, मैं भारत के किसी भी राज्य में मेरा जन्म हुआ हो, मैंने यहां नाम कमाया है, मेरी कर्म भूमि मुंबई है, मुझे काम करने दीजिए। गवर्नर के पास जाना पड़ रहा है, ये गुंडे काम नहीं करने दे रहे हैं, उनका दफ्तर तोड़ दिया, उनका घर तोड़ने आ गए। पायल रोहतगी, राहुल लाल चुप रहिए। पायल रोहतगी, पायल बोलिए। अगर दफ्तर इलीगल होगा तो टूटेगा नहीं क्या? जी हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आई सपोर्ट कंगना कंप्लीटली। कंगना के साथ जो भी बीएमसी ऑफिशियल्स ने किया, उसका ऑफिस तोड़ के, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि वो 24 आवर्स नोटिस का जवाब दे रही थी, क्योंकि सिमिलर नोटिस मनीष मल्होत्रा को भी दिया गया, मगर मनीष मल्होत्रा को 7 दिन दिए गए जवाब देने के लिए। तो कंगना के पीछे जिस तरह से शिवसेना के पॉलिटिशियंस पड़े, पहले उसको धमकी देकर, फिर ऑब्वियसली उसका ऑफिस तोड़कर, ये बहुत ज्यादा गलत एग्जाम्पल है। उद्धव ठाकरे जी, आपके कहने से ही ये सब हुआ होगा, क्योंकि आपके नजर में ये बात नहीं आई, ऐसा मैं बिलीव नहीं कर सकती। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो कर रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने पे कर रहे हैं, ना आप मीडिया को खरीद सकते हैं, ना न्यूज चैनल्स को खरीद सकते हैं। आपने ऑर्डर दिया, इसलिए वो ऑफिस तोड़ा गया, और अगर पता चलेगा कि अगर उसका ऑफिस लीगली कंस्ट्रक्टेड था, देन बीएमसी शुड गिव अ कॉम्पेंसेशन, बिकॉज़ उसके फादर अमिताभ बच्चन नहीं है, उसने मेहनत करके पैसे कमाए हैं, मेहनत करके कमाए। पायल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन राजपुंज, राहुल लाल, ये ऋषि मिश्रा जैसे लोग, ये एक महिला को कमजोर समझते हैं, इनको शर्म नहीं आती। नुपुर और निकिता, इनको शर्म नहीं आती। मैं पहले जा रहा हूं नुपुर मेहता के पास। नुपुर, इनको शर्म नहीं आती। पायल ने जैसे कहा कि पूरा भारत, पूरी मुंबई एक साथ खड़ी है, नुपुर और आ भी नहीं सकती है, क्योंकि ये समर्थन करते हैं शिवसेना का और झूठ का, और ये समर्थन करते हैं शिवसेना का, और जो भी शिवसेना के खिलाफ बोलता है उसका ऑफिस तोड़ दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। कंगना, जो कि एक लड़की अपने मेहनत करके पैसे कमाती है, शर्म किस बात की आनी है? एक मिनट मेरे को जरा बताने दीजिए। नुपुर, जो पायल ने कहा अभी, जो नुपुर कह रही है, एक सेकंड नुपुर, 1 मिनट दीजिए मुझे। नुपुर, मुझे बोलने दीजिए, आज मुझे पूछने दीजिए। राजपुंज, वो तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, वो तस्वीर उस फौजी की तस्वीर। अरे राजपुंज, जो पायल रोहतगी ने कहा, जो नुपुर मेहता कह रही है, अरे उनकी बात सुनो। राजपुंज, दर्शक देख रहे हैं, भारत देख रहा है, 130 करोड़ भारतीय देख रहे हैं। राज, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हैं कि ये जो, सुन लीजिए राहुल का ऑडियो कम कीजिए प्लीज, इनको मैं चुप नहीं कर सकता। राजपुंज, इस 60 बरस के ऊपर के पूर्व फौजी को देखो, इसने अपना पूरा जीवन दिया। पायल, नुपुर, निकिता, ये किसी के पिता हैं, ये किसी के दादा हैं। अरे भाई, तुम उनको घर से निकाल के मारोगे और कहोगे राजपुंज शर्म किस बात पे आए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजपुंज। निकिता, जो अभी पायल और इन्होंने कहा, राम कदम जी ने कहा, रोहित चहल ने कहा, निकिता, आज बोलना पड़ेगा, पूरे भारत की महिलाओं को एक साथ आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हम कंगना के साथ हैं। आपको बोलिए निकिता। आ रहा हूँ नुपुर, बोलिए। आ रहा हूँ रोहित, आ रहा हूँ राम कदम जी। क्यों नहीं उद्धव सरकार माफी मांग लेती? अगर मदन शर्मा जी के साथ कुछ हुआ है, माफी मांगे पब्लिक अपॉलॉजी में। बोलो, मांगोगे? बोलो राज बोलिए। क्या तो चुके हैं मदन शर्मा जी के लिए? हुआ है, अरे बोल तो चुके हैं, एक बुजुर्ग हैं, देश के पूर्व नेवी में हैं, पहले मारो फिर माफी मांगो। चीज का बोल तो चुके, निंदा कर चुके, सख्त कार्रवाई के लिए बोल चुके संजय राउत जी। आप उसके ऊपर कितने दिन तक आप करेंगे? संजय राउत जी को इस देश में और समस्याएं भी हैं। रोहित चहल, राम कदम जी ये कह रहे हैं मार के माफी मांग ली बहुत है। सारी मुंबई में राम कदम साहब ये कह रहे हैं कि मार के माफी मांग ली, मार के माफी मांग ली राम कदम जी। रोहित चहल ये कह रहे हैं मार के माफी मांग ली, उनकी आंख में खून उतार दिया रोहित उस 60 बरस के ऊपर के फौजी के, और कह रहे हैं माफी मांग ली, शर्म नहीं आती? ऋषि अभी रुको, ऐश्वर्या जी, रोहित और ऋषि, इनके अंदर माफी कभी मांगने की शर्म ही नहीं है इनके अंदर। किसकी चीज की करेंगे?
सेना अध्यक्ष को इन्होंने सड़क छाप गुंडा का कांग्रेस के नेता ने। जिस तरीके से एयरफोर्स को चीफ को झूठा कहा, दिग्विजय सिंह जी थप्पड़ मारते हैं एक सेना के अफसर को। जिस तरीके से सैफुद्दीन सोज जो है गुलाम नबी आजाद, वो सेना को कहते हैं कि वो सिविलियन को ज्यादा मारते हैं, आतंकवादियों कम मारते हैं। अरे सेना से सर्जिकल स्ट्राइक सोनिया गांधी राहुल गांधी मांगते हैं। अरे माफी मांगनी पड़ेगी पूरी कांग्रेस पार्टी को। किस तरीके से सेना का अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, सेना के मनोबल को ठेस पहुंचाते हैं। पूर्व सैनिक की आपने आंख खोली है, देश देख रहा है किस तरीके से सोनिया सेना के लोगों ने एक सेना के ऑफिसर के साथ जो व्यवहार किया है, देश देख रहा है। लगातार चीन की दलाली करते हैं कांग्रेस वाले, चीन से पैसा लेते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं और सेना के लोगों पर हमला इन्होंने चालू कर दिया है। देश देख रहा है नेपाल में। राम कदम जी आज बोलिए, आप महाराष्ट्र में विधायक हैं। राम कदम साहब आप विधायक हैं। ये नूपुर मेहता, पायल रोहतगी कहाँ है? पायल रोहतगी, नूपुर मेहता जो कह रहे हैं, आप मुझे बताइए राम कदम जी, आप इनको कंगना रनौत और उन जैसे इन महिलाओं को आप कैसे मदद करेंगे राम कदम जी? ये भारत जानना चाहता है आज, भारत जानना चाहता है आज राम कदम। ऐश्वर्या जी, मैं चाहूंगा कि बाकी सारे मौन रहेंगे, थोड़ा सा बोलिए, पूरा समय उनको देंगे तो भी चल जाएगा। केवल मात्र जिस समय कंगना ने 24 तारीख को ये कह दिया कि वे कुछ ड्रग माफिया के नाम, नेताओं के नाम पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र सरकार की मंशा देखिए, अगर कोई अभिनेत्री सामने से कहती है कि मैं ड्रग माफिया के नेताओं के नाम देना चाहती हूं, तो महाराष्ट्र सरकार का दायित्व यह था कि वो कंगना से संपर्क करते। पर सरकार की मंशा ही नहीं थी कि कंगना बोले, क्योंकि कारण कंगना यदि वे नाम देती है सुन रहे हैं? तो उसके कारण महाराष्ट्र सरकार तकलीफ में आती है। इसके लिए पूरा प्रयास रहा, आप मौका दीजिए तो मैं जवाब देता हूं। पूरा प्रयास रहा वो मुंबई में न आए ये देखने का, पूरा प्रयास रहा आने के बाद 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक दिन में ही नोटिस देकर के दूसरे दिन सुबह किसी का स्ट्रक्चर तोड़ा है, ये पहली बार हुआ है। बॉलीवुड में ऐसे 7 बड़े बंगले हैं जो इसके पहले भी बीएमसी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ऑथराइज हुए हैं। यदि कंगना को 7 दिन का समय दिया होता, माइनर चेंजेस से, इंटरनल चेंजेस से, स्ट्रक्चर को ऑथराइज था नहीं, जहां तक जानकारी। शांत रहे, धीरज रखें, मेरी बात पूरी होने के बाद बोले तो 7 दिन के भीतर वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑथराइज हो जाता है। महाराष्ट्र की सरकार कंगना का मुंह दबाना चाहती थी, कंगना के मुंह से वे सारे नाम न निकले, ये महाराष्ट्र सरकार का प्रयास था। बिल्कुल, आकाशदीप जवाब दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं दूसरों के। आपका जो सवाल था कि क्या महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की जनता कंगना के जो विवादित बयान है उसका हम समर्थन नहीं करते, पर जो पर्दाफाश करने की बात है ड्रग माफिया का, उस बात को लेकर के समूचा देश कंगना के साथ है। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों के अंतराल में राष्ट्रवादी के मंत्री किसी को अपने घर लेके आते, पीट करके मारते। कांग्रेस के नेता ने 2 दिन पहले बुल्डाना में IDBI के बैंक मैनेजर को दफ्तर में जाके पीटा। ये तीनों दल केवल पिटाई का, गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं। ये अहंकार है, ये मस्ती है, ये अहंकार है। जब रिपब्लिक सवाल पूछता है तो रिपब्लिक के पत्रकारों को 5 दिनों से पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। मुझे इतिहास में एक ऐसी घटनाएं बताएं कि जिस हिसाब से रिपब्लिक के 3 पत्रकारों को पुलिस कस्टडी में रखा है, जो चार्जेस लगाए हैं, वो चार्जेस में एक दिन में होती है। राम कदम जी आप ठीक बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें? कदम जी अभी मुझे बोलिए आकाशदीप जी बोलिए, आकाश का जवाब बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। ऐश्वर्या बोलिए आपातकाल की तरह, ये तो ऐश्वर्या मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ दोनों तरफ से। राम कदम जी प्लीज अभी बोलने दीजिए। अभी आप आकाशदीप बोलिए, आकाशदीप बोलिए। सर कान में उनकी आवाज आ रही है, कैसे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ऐश्वर्या मैंने सबको सुना, मैंने सारे पैनलिस्ट को सुना, और कल भी हमने यही बात की थी। आप देख लीजिए जिस तरह की डिस्कशन चल रही है, कंगना का मैटर एक पॉलिटिकल मैटर हो चुका है। बना रहे हैं उसे पॉलिटिकल। मेरी दिक्कत है, आप बीजेपी से हैं, कपिल शर्मा की ट्वीट के बाद
नहीं, बिल्कुल नहीं बना रहे। आप सुन लो, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, शिवसेना क्या कह रही है, मुद्दा क्या था और देखो डिस्कशन क्या हो रही है। और दूसरी बात आपको बता दूं, राम कदम जी आपके टाइम पे कपिल शर्मा के यहाँ भी इसी तरह का हादसा हुआ था, तभी आप लोग ने तो ये कुछ नहीं कहा जो आप अभी कह रहे हो। ड्रग्स माफिया का नाम बताना चाहती हूँ। कंगना ने भी बातें सुशांत को छोड़ के नेशनल की बातें की, पॉलिटिकल बातें की। बॉलीवुड अभिनेत्री हर पॉलिटिकल टॉपिक पे बोल रही हैं, तो जवाब देंगे। जो हमारे ऑफिसर के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ, जो हमारे ऑफिसर के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। और पहली बार कहा है, निकिता बोलिए, कंगना रनौत। आकाशदीप जी सुना मैंने, ऋषि बोलो, बोलो ऋषि बोलो। मेरा भाई आज गर्दन कैसे उठ रही है तुम्हारी ऊपर? शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे ऋषि। पहले मेरा सवाल सुनो, पहले मेरा सवाल सुनो, पहले मेरा सवाल सुनो ऋषि, पहले मेरा सवाल सुनो। आज एक महिला को, आज एक महिला को, राम कदम जी सुन रहे हैं, राम कदम जी सुन रहे हैं ऋषि, पहले सवाल सुनो ऋषि, पहले सवाल सुनो ऋषि, पहले सवाल सुनो ऋषि, पहले सवाल सुनो। आज एक महाराष्ट्र की महिला जो कहती है कि मेरी कर्म भूमि मुंबई है, मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है, उसे काम करने के लिए सुरक्षा मांगनी पड़ रही है गवर्नर से, बोलना पड़ रहा है कि गवर्नर मुख्यमंत्री से बात करो, मेरा घर तोड़ना चाहती है ये सरकार। मैं क्या कर रही हूं? मैं तो सत्य के साथ खड़ी हूं, मैं सच्चाई बोल रही हूं, मैं उस कबाल यानी उस गुट को सामने ला रही हूं। आपकी शर्म नहीं आती? आज भी उंगली दिखा दिखा के बात कर रहे हो ऋषि, शर्म आनी चाहिए ऋषि मिश्रा। अब बोलो कैसे तुम्हारी उंगली उठ रही है? भाई बोलो भाई, राम कदम जी को मैं आज नंगा कर देता हूँ, राम कदम जी को नंगा करता हूँ। राम कदम जी किस पार्टी से राजनीति शुरू किया था? राम कदम जी किस पॉलिटिकल पार्टी से शुरू किया था और किसको आपने थप्पड़ मारा था विधानसभा में? याद है आपको? आपने किस व्यक्ति को थप्पड़ मारा था, याद है आपको? और मैंने कल भी आपसे सवाल किया था, दाऊद इब्राहिम के यहाँ खाना खाने वाले उस बीजेपी विधायक से सवाल कब करोगे आप? उस राष्ट्रवादी विरोधी आदमी से कब सवाल करोगे आप? पूरे देश और दुनिया के सामने हो विरोधी आदमी के शादी फंक्शन में जाता हो, जिस प्रकार से पालघर साधु हत्याकांड में आपने कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया, कंगना ड्रग माफिया के नेता के नाम दे रही है, उसका आपने दबाने का प्रयास किया। राज ठाकरे के पार्टी, राम कदम साहब मैं आपकी बात मान रहा हूँ। रोहित चहल, मेरा सिर्फ एक आपसे सवाल है, सिर्फ ये बात अब महाराष्ट्र की नहीं है, ये बात मुंबई की नहीं है। ऋषि मिश्रा सुनना सीखो, ये उंगली उठा उठा के बात करते हो। आज जिनके लिए तुम खड़े हो, राजपुंज, आप जिनके लिए खड़े हैं, रोहित चहल, मेरा सिर्फ सवाल है, पूरे भारत के युवा, पूरे भारत के युवा, प्रदीप में आ रहा हूं, रुको रोहित, पूरे भारत के युवा आज जानना चाहते हैं उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र सरकार से, कब तक ये ड्रग माफिया वालों का समर्थन करोगे? रोहित, कब तक ये होने दोगे मुंबई में? रोहित, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरा देश का युवा जो है, जिस तरीके से जहर भरा जा रहा है देश के युवाओं के अंदर, नसों के अंदर, और वो जहर भरने का काम जो ड्रग्स माफिया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार दे रही है। अगर कंगना रनौत ने कहा कि मैं उजागर करने जा रही हूँ, तो महाराष्ट्र सरकार को डर क्या क्यों था? अरे दिशा सालियान की मौत से जो हत्या हुई, उससे ध्यान हटाने के लिए किया, सुशांत राजपूत की ध्यान हटाने, राहुल सुनना सीखो, राहुल, अरे राहुल सुनना सीखो, महाराष्ट्र सरकार, राहुल सुनिए, आपको मौका दूंगा इसके बाद। कह रहे थे राहुल सुनना सीखिए कि नंगा, अरे नंगे तो आप लोग हो गए ऋषि मिश्रा जी, राहुल सुनो, कांग्रेस पार्टी हो गई है, जिस तरीके से सच्चाई जो है वो देश की जनता के सामने आ गई है। आप लोग डरे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि सच्चाई मिला, रिपब्लिक भारत लगा हुआ है, पत्रकारों से डरे हुए हैं, रिपब्लिक भारत से डरे हुए हैं आप लोग। किस तरीके से लगातार आर्मी का अफसर अगर वो कार्टून डालता है तो आप डर जाते हैं। अरे डर क्या बताता है? कहीं ना कहीं जो दाल है वो काली है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। जूम कीजिए, जूम दिखाइए, ये बीजेपी का मिनिस्टर, तो देश की जनता ने देखा क्या कर रहा है? अरे आप ये बताइए, अरे नोटी कौन थे? अरे आपके जो नेता जो गलबैया पे बैठाते हैं, अरे अफजल गुरु बुरहानवानी आप लोगों के हीरो है। दिखाइए आप,
आप दिखाइए, बता रहा हूं नुपुर, मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं। नुपुर मेहता, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन प्रदीप, ये ऋषि मिश्रा, राहुल लाल, राजपुंजी, आकाशदीप जी, ये सब एक बात कहते हैं, राहुल लाल, जरा प्रदीप भंडारी से बात करो। प्रदीप भंडारी वहां पहले दिन से हैं। और सुनना राहुल लाल, आप बोलते रहते हो, सुनते नहीं। पहले प्रदीप को सुनो, फिर बोलना। प्रदीप, और नाम लाना चाहती है कंगना बार, ये घबरा रहे हैं प्रदीप भंडारी मुंबई से लाइव। प्रदीप बोलो। ऐश्वर्या जी, मैं ड्रगदीप और ड्रग मिश्रा जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पुरुषवादी सोच और घिनौनी सोच को बंद करें। इन्होंने कहा कि कंगना रनावत के पास क्या एक ओपिनियन का हक नहीं है। सिर्फ कंगना रनावत ने अगर 2 बड़े बॉलीवुड के नाम ले लिए तो इन्होंने कहा पॉलिटिकल है। अरे ये ऐसे पुरुष ये चाहते हैं कि महिला सिर्फ इनके पैरों के नीचे रहे। अगर कंगना रनावत इनको एक्सपोज कर रही है, बॉलीवुड के नशेड़ियों को एक्सपोज कर रही है जो पॉलिटिकल लोगों के साथ कनेक्टेड है, तो राहुल लाल, ड्रगदीप और ड्रग मिश्रा को क्या दिक्कत है? क्या आपके पैसे आना बंद हो गए? क्या आपके पार्टियों से पैसे आना बंद हो गए? आप क्यों नहीं सपोर्ट करें कंगना को? आप मुझे जवाब दीजिए। ड्रगलाल जी, मुझे आप जवाब दीजिए कि कंगना कह रही है कि वो बॉलीवुड के ड्रग वालों को एक्सपोज करना चाहिए। आप इसके साथ है या नहीं? हाँ या ना? आप इसके साथ हैं? आ रहा हूं आकाशदीप, जवाब दीजिए। आ रहा हूं आकाशदीप जी, आ रहा हूं ऋषि, आ रहा हूं राजपुंजी, आ रहा हूं। जवाब दो। राहुल लाल सुन रहा हूं। क्या आकाश जी, आ रहा हूं आकाश, आ रहा हूं। वाले बॉलीवुड को एक्सपोज करेगी, आप कंगना के साथ हो या नहीं हो? बोलिए आकाशदीप, बोलिए आकाशदीप साहब, बोलिए आकाश जी, बोलिए। आकाश जी का ऑडियो। आकाश जी, प्रदीप को मैंने कल भी बोला, बोलिए। ऐश्वर्या, मैंने कल भी प्रदीप को बोला, बॉलीवुड के 10 नहीं 500 ना, मैंने कल भी प्रदीप को बोला। अभी प्रदीप चुप होके कुछ सुनो, एक तरफ बात मत करो। अरे यार, कोई प्रदीप को चुप करने बोलेगा? ऐश्वर्या, हमने कल भी बोला 10 20 नहीं 500 नाम निकालो, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग कंगना का वेट कर रहे थे ड्रग्स का मुहिम स्टार्ट करने के लिए। आप लोग ड्रग्स का मुहिम अगर करना चाहते थे, ऐश्वर्या मेरी बात सुनिए, अगर आपको ड्रग्स का मुहिम करना था, ऐश्वर्या सच्चाई की बात नहीं है, अगर आपको ड्रग्स का मुहिम करना था तो आप कंगना की बात नुपुर मेहता बताइए मुझे। नुपुर मेहता पॉलिटिकल नुपुर मेहता बताइए मुझे। नुपुर मेहता, कल की तरह फिल्म इंडस्ट्री में ये ड्रग्स कोई नई बात तो है नहीं। नुपुर बताइए। शिवसेना के समर्थक हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार होती है जनता की मदद के लिए। ऋषि जवाब दे। बोलिए नुपुर, चुप मत हो नुपुर, बोलिए बाबूलाल। पर ये सरकार जो हिटलर शाही सरकार है, तानाशाही सरकार है, जो हिटलर राज रखती है, ये इनका हिटलर राज कब खत्म होगा? मेरा सवाल नंबर 1 ये है। सवाल नंबर 2, प्लीज आकाशदीप जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। सवाल नंबर 2 मेरा शिवसेना के समर्थकों से ये है कि आज कंगना को जाके गवर्नर से मिलना पड़ा, राज्यपाल से मिलना पड़ा, अपना दुखड़ा वहां सुनाना पड़ा। क्यों नहीं मुख्यमंत्री अवेलेबल है उनसे मिलने के लिए? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी मिलते हैं कंगना से? आज कोरोना काल चल रहा है, मुंबई में 30,000 केस एक दिन में पकड़े जा रहे हैं। वो जरूरी नहीं है उसके खिलाफ कुछ करना, ये जरूरी है कि कंगना का ऑफिस गिराना बीएमसी को कहके, ये ज्यादा जरूरी है। लोगों की जानें बचाने से ज्यादा जरूरी किसी का ऑफिस गिराना है? कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात है। मेरे सवाल का कोई जवाब दे सकता है? अरे सुन रही हैं आप सुन रही हैं निकिता? मेरे को एक बात आप बोलिए आकाश जी, बोलिए। कहता है सब कि पूछना कंगना चाहते ने हैं। कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की। ऐश्वर्या बोलिए, मिस्टर ड्रग प्रदीप कह रहे हैं कि कंगना ने कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की, कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की। कश्मीरी पंडित, अभी आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बोलिए आकाश जी बोलिए। अरे आकाश जी पहले आप मुझे सवाल क्या पूछा, जवाब देने दीजिए ना। आप पहले सुन लीजिए आकाश जी को, फिर बोलिएगा। बोलिए निकिता, आप बोलिए आकाश जी, बोलिए। बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि वो तो कह रहे कि कंगना ने कोई भी कंगना ने कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की। राम मंदिर, कश्मीरी पंडित, पीओके, तालिबान, बाबर, बॉलीवुड माफिया ने उसका घर गिराया कहती है। एक सबूत दिखा दो कि बॉलीवुड माफिया ने उनका घर गिराया। अब पॉलिटिशियंस को दोष देते देते बातों में सब कुछ बोल जाती हो। आप लोग वो बातें नजरअंदाज कर रहे हो।
आप मुझे बोलिए वो नेवी ऑफिसर को सिक्योरिटी मिली, वाइस सिक्योरिटी मिली? बताइए निकिता, निकिता बोलिए। राम कदम को मिली। राम कदम साहब, कंगना को कैसे? राम कदम जी बोले। निकिता ये नहीं कह रहा, राम कदम जी बोलिए। मिलनी चाहिए। राम कदम साहब बोलिए। कंगना को थ्रेट किया गया। राम कदम साहब बोलिए। यहाँ पर मिला, लेकिन उस नेवी ऑफिसर को क्यों नहीं मिली? राम कदम साहब बोलिए। अब मैं जवाब दे दूं, आप प्लीज दीजिए। पे तो हमला हो चुका है। देखिएगा, आप इस तरह से कह के उनका हमला वो जो नेवी हमला हो चुका है, उनको तो सवाल का जवाब दे दो। आपके सवाल का जवाब दे दो। दीजिए आप ये सवाल उठा के क्या उस नेवी अफसर को शिवसेना के गुंडों ने मारा, इस बात का अप्रत्यक्ष रूप से क्या आप समर्थन कर रहे हैं? जी, इसका समर्थन सच्चा देशवासी नहीं कर सकता। बिल्कुल क्योंकि शिवसेना ने वो सुने नहीं करेंगे। क्योंकि शिवसेना ने एक फौजी अफसर पर हाथ नहीं उठाया। जो करोड़ों फौजी अफसर है, जो मां भारती के लिए मरने के लिए मिटने के लिए तैयार होते हैं, शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, जिनकी ओर देख करके हाथ सलाम करने के लिए उठना चाहिए, उनको देख करके शिवसेना नेताओं का हाथ उनको पीटने के लिए उठा है, तो इसका समर्थन हो नहीं सकता। ये पहली बात। दूसरी बात, यदि उन्होंने जैसे कंगना ने सिक्योरिटी पूछी थी, आप जानते हो, और पूछने के बाद भी 15 दिन तक महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दी थी, उसके आगे जाकर के महाराष्ट्र सरकार ने उसको धमकी दी थी कि तुम यहाँ पर आओ, नहीं आ सकती करके, और जो सारा बीच की बयानबाजी आप सारी जानते हो। ऐसे समय महाराष्ट्र की सरकार सिक्योरिटी नहीं दे रही है, तो केंद्र सरकार सिक्योरिटी देती है। तो केंद्र सरकार का हर नागरिक की सुरक्षा ये उसका पहला फर्ज है, दायित्व है। और ये फौजी अफसर भी राम कदम भाई बंगारू लक्ष्मण एक लाख घूस लेते हुए कैमरा में पाया गया था। वही प्रदीप आ रहा हूं, निकिता आ रहा हूं, नूपुर आ रहा हूं, प्रदीप आ रहा हूं, रोहित जो राम कदम जी ने कहा वो ऋषि मिश्रा मानने को तैयार नहीं। प्रदीप आ रहा हूं, रुको, प्रदीप आ रहा हूं। रोहित और ऋषि बोलिए। रोहित बोलो। 1 लाख घूस लेते हुए पाया गया था। ऋषि मिश्रा जी आपकी जो अध्यक्षा है ना, वो जमानत पे बाहर है अभी। सोनिया जी भ्रष्टाचार के अंदर, नेशनल हेराल्ड के अंदर 5,000 करोड़ की बात, अरे चीन से दलाली लेते पकड़े गए। राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर लाखों करोड़ रुपए चीन से ले रहे हो। सेना को मारने के लिए आप लोग पैसे ले रहे हो, सेना को सड़क छाप गुंडा कहने के लिए आप लोग पैसे ले रहे हो, आर्मी चीफ को झूठा कहने के लिए, एयरफोर्स चीफ को आप लोग सेना के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए पैसे ले रहे हो। हथियार नहीं खरीदे, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। दलाली के पैसा, और आज आपकी दलाली बंद हो गई है। ड्रग्स माफिया की जो दलाली थी, ऋषि मिश्रा जो दलाली मिल रही थी आप लोगों को मुंबई के अंदर ड्रग्स माफिया से, अगर कंगना ने आवाज उठाई, रिपब्लिक भारत ने आवाज उठाई, तो आप लोगों ने रिपब्लिक भारत के 30 पत्रकारों को जेल में डाला। बिल्कुल रोहित, राम कदम जी मैं आ रहा हूं, पहले निकिता के पास और फिर प्रदीप भंडारी के पास जाऊंगा मैं। निकिता, ये महिलाओं की बात नहीं, ये एक कंगना रनौत की बात नहीं, ये एक बोलिए निकिता। कोशिश करेगा आकाशदीप जी, कोई भी मुहिम चलाने की कोशिश करेगा, क्या उसे दबाना सही है? जो कंगना ने किया, अगर आप कह रहे हैं कंगना अकेली उठ के आई है, आज कंगना ही सिर्फ है जो उठ के आई, तो उन्हें दबाना सही है? शिवसेना को उन्हें हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए थी। जब वो बार बार कह रही है कि मैं खुलासा कर सकती हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए, उद्धव सरकार जी को तो खुश होना चाहिए कि वो हेल्प कर रही हैं। इस पूरे ड्रग्स के कार्टेल को जो ये माफिया नाच चल रहा है। नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बातें, पूरी आपकी बात मेरा सवाल अलग था निकिता। बात सिर्फ इतनी है आकाशदीप जी, निकिता मेरी जवाब तो प्रदीप भंडारी जो बोल रहे हैं, आकाशदीप जी आप पहले सेकंड से वही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सच्चाई बाहर आने दो, मेरी बात प्रदीप सच्चाई बाहर आने दो। रोहित आ रहा हूँ, प्रदीप के पास जा रहा हूँ। प्रदीप भंडारी बोलो प्रदीप बोलो। ऐश्वर्या, आकाश जी सुनी मैंने आपकी बात। मेरी ड्रगदीप जी ने बोला, मैं ड्रगदीप को काउंटर करना चाहता हूं। बोलिए बात। ड्रगदीप जी अब सुन लीजिए, ड्रगदीप जी और विकिपीडिया से पढ़ने वाले ऋषि मिश्रा मेरी बात सुनो। ड्रगदीप आपने बोला कौन सी पॉलिटिकल बात? अरे कश्मीरी पंडित वाली बात ह्यूमैनिटेरियन बात है। अरे ड्रग्स में बॉलीवुड अगर ड्रग्स में लिप्त है, उसमें क्या पॉलिटिक्स हो गई? किसने तोड़ा कंगना का ऑफिस? संजय राउत ने तोड़ा। संजय राउत बॉलीवुड के स्पोक्स पर्सन नहीं है, उनको नहीं पता कौन सी बॉलीवुड की पार्टी में होता है। कैसी बातें करते हैं आप ड्रगदीप? अपने बॉलीवुड के मित्रों को बचाने के लिए आप एक महिला जो ड्रग्स को एक्सपोज करना चाहती है उसके खिलाफ जा रहे। देश आपको माफ नहीं करेगा। इसके बाद जो बॉलीवुड वाले आपको कॉल करेंगे ना, कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक्सपोज हो गए ड्रगदीप, झूठ मत बोलो। कदम एक महिला को दबाने की कोशिश मत करो। ये राहुल राज जैसे लोग
ये राहुल राज जैसे लोग, राम कदम जी, रोहित चैल, ये लोग आज भी खड़े हैं। राम कदम जी ये कह रहे हैं कि कंगना के साथ जो हुआ वो ठीक है। ये कह रहे हैं कंगना का जो घर तोड़ा वो ठीक है। राम कदम साहब सुन रहे हैं, के साथ खड़े हैं, कंगना की बात करते, ये अन्याय के पक्ष में खड़े हैं, अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। ये नहीं चाहते कि देश का ड्रग कार्टल और रोहित चैल, आखिरी 30 सेकंड, रोहित चैल बोलो। रोहित चैल, युवा भारत का जानना चाहता है। आज देश देख रहा है किस तरीके से ड्रग्स माफिया के हाथों में आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की सरकार है, जो एनसीपी की सरकार है, खेल रही है। ड्रग्स माफिया का जो इनका पैसा आता था, जो उगाही करते थे, आज वो बंद हो गया। इनको खतरा है कि सबके पैसे बंद हो गए। पैसा आता था अंडरवर्ल्ड के, पायल रोहतगी, निकिता, नूपुर, ये बात एक कंगना की नहीं, ये बात उस व्यक्ति की है। प्रदीप, राम कदम जी, आप विधायक हैं महाराष्ट्र में, ये बात हर एक उस व्यक्ति की है, चाहे लड़का या लड़की, आदमी या महिला, उनकी है। आकाशदीप जी जो मेहनत से मुंबई में जाके काम करना चाहते हैं, वो उस कबाल के खिलाफ, उस गुट के खिलाफ आज खड़ा होना चाहते हैं। आप सबको, ऋषि, राहुल और आकाशदीप जी, साथ खड़े होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में आज इतना ही। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।